करेंगे वज्रासन। सभी साधकों से मेरा रिक्वेस्ट है, योगा व्यायाम में जल्दबाजी हानिकारक होती है प्लीज, इसीलिए कहा है देखा देख करे योग, घटे काया बढ़े रोग। कोई किसी को फॉलो ना करे। ये इतना झुका है, मुझे भी झुकना है, कोई जरूरत नहीं है प्लीज। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, आपसे भी एक दिन पूर्ण रूप से होने लग जाएगा। एक छोटा सा पौधा है जिसे हम पकड़कर जिधर बेंड करेंगे वो हो जाएगा। वही पौधा पेड़ ताकत को झुकाएंगे और ताकत झुकाएंगे और डाली को ताकत झुकाएंगे तो वो आज हल्का से झुका, कल और झुका। धीरे धीरे करते करते वो भी पूर्ण रूप से झुक जाए। आप छोटे पौधे नहीं बचे हो, महान आत्मा हो। अब बॉडी के अंदर क्या आ चुका है, आपके अंदर कड़कपन आ चुका, रूप से होने लग जाएगा। इसीलिए कहा है देखा देख करे हो, घटे काया बढ़े रो। कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज, अपनी कैपेसिटी अनुसार इसका धीरे धीरे अभ्यास कराना होगा। आज मैं 84 आसनों में से 84 आसनों में से 4 मीटर में आपको कराने जा रहा हूं। जो 84 आसन करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, 84 आसनों का बेनिफिट 4 मीटर के अंदर मिल जाएगा। पहला है भू प्रणाम 3 स्टेप, हनुमान ध्वज 3 स्टेप, वीर प्रणाम जो भीम ने वीर हनुमान को कहता है 7 स्टेप का 1 राउंड होता है। सूर्य नमस्कार 12 मंत्र के साथ इसको कराया जाता है, 12 स्टेप का 1 राउंड। इसके पहले मैं 2 मीटर और भी आपको करा देता हूँ, इसके बाद ही 4 मीटर की ओर चलेंगे। हनुमान आसन, अंजनी आसन, हनुमान मुद्रा, अंजनी मुद्रा, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। पर धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो अब हम चलते हैं। एक नहीं, बॉडी का हर एक ऑर्गन्स भी आपका एक्टिव हो जाएगा। किसके थ्रू? अंजनी आसन के थ्रू। बॉडी का हर एक ऑर्गन्स भी आपका एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। वो सांस पीवीटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाता है। हार्ट स्ट्रांग योगा भी बोलते हैं इसको, हार्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाता है अंजनी आसन के थ्रू। उठ जाएंगे प्लीज इसी पोज में, घुटने के बल पर आ जाएंगे। सभी का लेना है फ्री, आराम से बैठ जाएंगे, यही पोज। बहुत बढ़िया। इसी पोज में आने के पश्चात अब हम चलते हैं अंजनी आसन का पहला स्टेप। इस लेफ्ट पैर को उठा कर लाएंगे, यहाँ पर रख लेंगे, ये वाला पोज। सभी का लोग खड़े हो, आगे पीछे करता हूँ। आप ये पोज में आ जाए। क्या है? अब दोनों हाथ सामने लाएंगे, यहाँ पर रख लेंगे, वो पलटा। अब आराम से ये वाला पोज बनाएंगे प्लीज। ये पोज 90 डिग्री का ये कोण होना चाहिए। पैर आगे भी नहीं खींचेंगे और पीछे भी नहीं खींचेंगे। बहुत सारे आचार्य आगे पीछे खींचे, उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा प्लीज। यही पोज होना चाहिए, ये वाला पोज। बहुत बढ़िया। अंजनी आसन का पहला स्टेप, नेक उठा के सामने की ओर देखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। काफी तनाव खिंचाव पड़ता है, सर्वाइकल साइटिकल के लिए भी हितकारी हो जाएगा यही पोज। बहुत बढ़िया। पर मैं देख रहा हूँ अधिकतर तो ज़्यादा ओवर वेट है, वो तो हार्ट टच करना उनके लिए बहुत भारी बात हो जाएगा। वो ये कर सकते हैं प्लीज, झुक जाएंगे और पंजा इस तरह से बना लें ताकि थोड़ी अच्छी दूरी मिल जाए आपको। इतना पोज में भी कर सकते हैं। अगर पूरा पंजा नहीं पसार सकते हैं तो ये पोज भी बना लेंगे आपको। ये टच करके भी आप झुक सकते हैं। सामने की ओर देखेंगे, अंजनी आसन का पहला स्टेप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उठ जाएंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, ये पोज घुटने के ऊपर रख लेंगे, ये पोज। अब हल्का सा प्रेशर डालेंगे, सामने देखेंगे, सामने के ऊपर हल्का सा नेक टाइट करके, ये वाला पोज। थोड़ा प्रेशर डालेंगे घुटनों के ऊपर, यही पोज। सेकंड पोज अंजनी आसन का। प्रेशर डालते रहेंगे घुटने पर। बहुत अच्छा। थर्ड स्टेप भी ले लेंगे अंजनी आसन का, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे, ये वाला। अब हल्का सा बॉडी को ज्यादा हल्का सा थोड़ा सा बेंड करेंगे, सामने की ओर देखेंगे। अंजनी आसन का थर्ड स्टेप, नेक टाइट करके सामने की ओर देखेंगे। थर्ड स्टेप अंजनी आसन का। नॉर्मल भी रख सकते हैं, श्वासों को कुंभक भी कर सकते हो। हाथों को कमर से हटाएंगे, वापस पैर के पंजे के आजू बाजू हाथ का पंजा रख लेंगे। अब अंजनी आसन का अगला स्टेप भी ले लेंगे, फोर्थ स्टेप। इस एक पैर को पीछे पसार देंगे, महानात्मा, ये वाला पोज। फुल पीछे पसार देंगे, ये वाला पोज।
ऐसे रखने में पैर फिसल जाएगा, बॉडी का अनबैलेंस हो जाता है। इसमें प्लीज पंजे को अच्छी तरह से पीछे पसार देंगे, ये वाला पोज। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब उठ जाएंगे, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में ले आएंगे, अंजनी मुद्रा बोलते हैं इसको। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन भी आपका एक्टिव हो जाएगा। अब दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में ऊपर की ओर जाएगा, कमर बेंड करते हुए, यही पोज अंजनी आसन का 4th स्टेप। श्वासों को लेते छोड़ते हुए उठ जाएंगे, पैर के पंजे के आजू बाजू हाथ का पंजा रख लेंगे, बहुत बढ़िया, वेल। फिर ये पैर पीछे जाएगा। अब राइट पैर को आगे ले आएंगे, दोनों हाथों के लेवल में ये वाला पोज ये बना लेंगे। घुटना आगे और पीछे नहीं लेना है प्लीज, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये वाला पोज, ये पोज। और कोई नहीं बैठ सकते तो ये पोज भी बना सकते हो, जिनकी बॉडी के अंदर कड़कपन है या वेट और है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छा, परफेक्ट। अब उठ जाएंगे, अंजनी आसन का 2nd स्टेप भी ले लेंगे, ये पंजे में पंजा डालेंगे, घुटने को ऊपर रख देंगे। अब थोड़ा सा घुटने पर प्रेशर डालेंगे ताकत से, सामने देखेंगे, नेक को टाइट करेंगे, ये वाला पोज अंजनी आसन का 2nd स्टेप। वेरी गुड। 3rd स्टेप की ओर जाएंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे, प्लीज अंगूठा पेट की ओर, पंजा कमर की ओर ले जाएंगे, इसमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। पंजा पेट की ओर नहीं आएगा, पंजा कमर की ओर, अंगूठा पेट की ओर आएगा, इसमें सपोर्ट मिलता है आपको। हल्का सा बेंड, सामने की ओर देखेंगे। 4th स्टेप भी ले लेंगे, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, अंजनी मुद्रा। पहले एक पैर को पसार लेंगे प्लीज, 4th स्टेप में फुल पैर पसार देंगे, ये वाला पोज। पंजा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पसार देंगे, यही पोज। दोनों हाथ 90 डिग्री का कोण में रहेंगे, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, अंजनी मुद्रा। आप पूछो नानी याद आ रही, इसमें तो भयंकर तनाव खिंचा, पूरी जंगर पिंडियां खींच रही होंगी आपकी, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, थियोरेटिकली हार्ट को स्ट्रांग कर देता है, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिलता है अंजनी आसन के। अंजनी मुद्रा। अब हम चलते हैं अंजनी आसन का 4th स्टेप, लंबी गहरी सांस, हाथों को पीछे ले जाएंगे और कमर बैंड। श्वासों को लेते उड़ जाएंगे, हाथ के पंजे, दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजे के आजू बाजू में रख लेंगे, बहुत अच्छा। इस पैर को भी पीछे खींच के ले जाएंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन। अभी बाकी है हनुमान आसन, इसे कौन सा आसन बोलते हैं हम? देखो हनुमान इसी पोज में बैठा, बाजू में गदा होती है, ज्ञान गदा तो आपके साथ में है, सही साथियों। हनुमान आसन पिक्चर में देखा हो आपका, हनुमान इसी पोज में बैठता है, बाजू में गदा होती है। हनुमान आसन के बेनिफिट सुन लेंगे। 80-90 इयर्स के हो जाओगे तब भी आपको कुबड़ नहीं आने देगा साथियों। ये इतना प्यारा आसन है, बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है। अल्फा बीटा मणका का जिनको प्रॉब्लम है, प्लीज ये पोज होना चाहिए, वो हल्का सा दब जाता है, ये पोज चाहे उठने बैठने में बेहाल कर देता है, उसको भी ये ठीक करेगा, उसके लिए भी हितकारी हो जाएगा। 80-90 इसके हो गए तब भी आपको कोबड़ नहीं आने देगा। हनुमान आसन बहुत अच्छा। पैरों को चेंज कर लेंगे प्लीज, यही पोज। एड़ी को पसार कर ऊपर में बैठ जाएंगे, घुटने पर दोनों हाथ के पंजे होंगे। हनुमान आसन ये इतना प्यारा आसन है, आप चाहो ना चाहो बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। 80-90 इयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। हनुमान आसन यही पोज, वेरी गुड। नेक्स्ट
अंजनी मुद्रा के पश्चात अब हम चलते हैं हनुमान मुद्रा। बैठे रहेंगे इसी पोज में, हनुमान मुद्रा। साथियों, जिस तरह से आपकी बॉडी को भोजन और जल की आवश्यकता पड़ती है, उसे 10% एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। और हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, ये इसी कारण हो रहा है। लोगों ने दौड़ते डायमंड हल्का 1-2 राउंड लगा नहीं लगा, ये हाल हो जाता है, श्वास फूलने लगता है। अरे दौड़ने दूर छोड़ो, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते श्वास फूलने लग जाता है, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। आप चाहते हुए जिस तरह से आपकी बॉडी को भोजन और जल की आवश्यकता पड़ती है, उसे 10% एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। और हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, ये इसी कारण हो रहा है। अब स्टेमिना बढ़ाने के लिए सब पहले अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आज मैं ऐसा टिप्स कराने जा रहा हूं साथियों, 2-2 मिनट के अंदर ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले एक रोग निकला था चिकनगुनिया। जिन्होंने नाम सुना हाथ खड़ा करे प्लीज, चिकनगुनिया का जिन्होंने नाम सुना है, बहुत अच्छा। लोगों की बैंड बजा बेहाल कर गया था। जिसको होगा उसका दिल से पूछो कि नानी याद आती थी उसको। वो बंदा भगा, दूसरा मैदान में कूद गया था। उसका नाम क्या था? इंडिया के पूरे वर्ल्ड को हिला डाला था उसने। क्या नाम था उसका? क्या बात है, प्यारे बाबा ने भी कहा बच्चे अब तो कुछ करो ना। समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ में हमें नवीन चलाना है साथियों। कोरोना 2 जगह अटैक करता था, एक तो गले को पकड़ता था, दूसरे लंग्स को, फेफड़े को पकड़ता था। और आपको मालूम है, हॉस्पिटलों में ओनली 15-15 मिनट ऑक्सीजन न मिलने के कारण कितनी आत्माओं की ओम शांति हो चुकी थी। उसने किसी को नहीं भक्ता, ना वेदों को ना डॉक्टर को। इनकी भी बैंड बजाकर ओम शांति करके लेके चला गया। वैक्सीन लगाने के पश्चात भी घुस गया। जीता जागता प्रूफ है साथियों। डॉक्टर भी फेल, दवाइयां भी फेल। ऐसे ऐसे बंदे मैदान में कूदने वाले हैं जिनका नाम भी हम पहले बार ही सुनते हैं। हम एक-एक योद्धाओं को 10-10 योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा। हम योद्धा पर हमसे कितने युद्ध करने के लिए आएंगे? 10-10 योद्धा। 5 योद्धा तो हमारे अंदर ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उछाल खाएंगे, विकार भी उछाल खाएंगे। और 5 प्रकृति के तत्व भी एक साथ हंगामा करने वाले एक-एक योद्धाओं को हमें 10-10 योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा या नहीं? पहले से अलर्ट होना पड़ेगा या नहीं? बहुत अच्छा। तो योगा प्लस राज योगा दोनों को कंबाइन करने सोने में सुहागा आ जाएगा। तो दोनों हाथ के पंजे सामने, 2 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और पसीना पसीना हो जाएगा। बॉडी का हर एक ऑर्गन से एक्टिव हो जाएगा। दोनों हाथ सामने, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोनिया को बेंड कर देंगे। पीछे हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे। आगे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। अटेंशन साधा को, कोई मुंह से श्वास नहीं लेंगे प्लीज। नासिका से श्वास लेना है, नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। यही वाला पोज, ये मोड़ देंगे ऐसे। पीछे हाथ जाते समय लंबी गहरी श्वास, आगे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। यही पोज। वेरी गुड। पीछे हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, आगे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर साथियों पसीना पसीना भी हो जाओगे, बॉडी का हर एक ऑर्गन भी एक्टिव हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। 2 मिनट के अंदर ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। बैठ जाएंगे सब अपनी अपनी जगह पर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 4 मीटर भू प्रणाम, हनुमान ध्वज, वीर प्रणाम और सूर्य नमस्कार। 4 मीटर ऐसा है
जो 84 आसनों का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 84 आसन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं 80 साल के पहलवानों का योगा करा देता हूँ, अच्छा में नहीं मिले तो छूट जाएगा। आज कौन सा योगा है साथियों? 80 साल के पहलवानों वाला योगा है।